होता है, और देखिए एक बार फिर से आगे हो गई हैं। प्रियदर्शी जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, राजस्थान में हमें उम्मीद है कम से कम 12 से 15 हम सीट जीतेंगे, क्योंकि हमने फील्ड के अंदर बहुत मजबूती से हमारे अध्यक्ष जी के जहां हम लोग लाइव डेटा राउंड वाइज दे रहे हैं। सर ईटीपीबीएस और सर पोस्टल बैलेट, इसकी मतगणना के बाद ही ऐलान होगा सर? ये पैरेलल चलती रहेगी? पैरेलल चल रही है और उससे पहले समाप्त हो जाएगी। अभी 11-12 बजे तक हम लोग पोस्टल बैलेट समाप्त करेंगे और ईवीएम भी हम कोशिश करेंगे दोनों का मिला के 2 बजे तक, 2:30 बजे तक आपको मोटा मोटा रुझान मिल जाएगा कि किस तरह से काउंट, मतलब इसको टोटलिंग करने में टाइम लगता है इसमें लोकसभा में, क्योंकि 8 विधानसभा मिला के एक लोकसभा है। तो 8 विधानसभा का डेटा आएगा आरओ की टेबल पे और वो कंपाइल होगा। विधानसभा से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। सर टेबल बढ़ाने से सर सहूलियत हो गई सर? वो टाइम बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम इस गर्मी में ज़्यादा देर लोगों को ना बैठाएं और जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालें। हमारे कर्मचारी भी सभी काम कर रहे हैं। मैं सबको, अपने मतदान कर्मियों को भी और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, मतदाताओं को भी, कि उन्होंने पूरी मुस्तैदी से, जैसे आप गर्मी की बात कर रहे हैं, या बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और विशेष तौर पर हमारे शहरियाज थे, हमने प्रयास किया था, डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, गोमंतु जातियाँ, सबको हमने जोड़ने का। हमारे पीडब्ल्यूडी साथी जो दिव्यांगजन हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 85+ जो होम वोटिंग हुई, तो सब मिलाकर मैं सभी मतदाताओं का, राजनीतिक दलों का, कैंडिडेट्स का, मीडिया का, सभी साथियों का, सभी स्टेक होल्डर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी उससे, सबकी मदद से ये चुनाव शांतिपूर्वक और पारदर्शिता से, जो मुख्य बात है, वो संपन्न कर रहे हैं। सर 25 लोकसभा मुख्यालय पर मतगणना हो रही है, कहीं से ऐसी कोई सूचना है, कोई तकनीकी खराबी आई हो जिसकी वजह से? अभी तक नहीं कोई। और सर एसी की ठंडी ठंडी हवा में मतगणना करके मतदान करवा रहे हैं सर काउंटिंग? अब ये भी एक ह्यूमैनिटेरियन वो है कि हीट वेव को ध्यान में रखते हुए, और मेडिकल टीमें भी हैं, और हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो हमारे, देखा आपने कि सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। तो सारी व्यवस्थाएं सभी के सहयोग से ही ये संपन्न हो रहा है। थैंक यू सर। बिल्कुल, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को आपने सुना। तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखी हैं और जगह जगह सुमित खुद पहुंचकर तमाम जायजा भी ले रहे हैं तैयारियों का। कह रहे हैं कि भाई 11 बजे तक तो पोस्टल बैलेट का आ जाएगा आपके पास, उसके बाद 2 बजे तक का तो इंतजार करना पड़ेगा। जयपुर शहर लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा 7000 वोटों से आगे, बड़ी खबर, मंजू शर्मा 7000 मतों से आगे लोकसभा, जयपुर शहर लोकसभा प्रत्याशी मंजू शर्मा आगे चल रही है उदयपुर से। भाजपा के मन्ना लाल आगे चल रहे हैं, इधर पीपी चौधरी आगे चल रहे हैं पाली से। मतलब भाजपा के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं, कुछ एक जगहों को छोड़ दे तो। और सुमित, सबसे रोचक और दिलचस्प मुकाबला नागौर में देखने को मिल रहा है, जहां पर इस वक्त हनुमान बेनीवाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ज्योति मिर्धा की साख दांव पर है और ये संभावना जताई भी जा रही थी, हनुमान बेनीवाल और उस सीट का बहुत पुराना नाता रहा है, और जब हनुमान बेनीवाल आते हैं ये, लेकिन शुरुआती रुझान है भाई, ये परिणाम में बदलते बदलते जाने और कितना बदलाव इनमें हो जाए। लेकिन अब आप देखिए, रेगिस्तान का जहाज ये ऊंट लेकर जा रहा है, बता रहा है किसको कितनी सीट मुहर लगा रहा है, और राजस्थान की 25 सीटों का ग्राफिक्स के जरिए अब आप समझिए, बीजेपी 16 पे आगे चल रही है 25 सीटों में से, कांग्रेस 9 पर आगे चल रही है 25 सीटों में से। अदर्स अभी शुरुआती रुझानों में खाता नहीं खोल पाया है। तो हर एक आंकड़ा, हर एक परिणाम देखने के लिए, कौन बनेगा राजस्थान का सिरमौर, ये जानने के लिए बीजेपी 16, कांग्रेस 9, अदर्स 0। जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस का नील चोपड़ा 11,600 मतों से आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। टोंक भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक एक कर हर एक सीट पर हर एक प्रत्याशी का शुरुआत राहुल कसवा भी आगे चल रहे हैं चूरू में, शुरुआती रुझानों में। बड़ी देर पहले सुमित देवेंद्र झांझड़िया आगे चल रहे थे और राहुल कसवा आगे चल रहे चूरू भी, क्योंकि बेहद हॉट सीट बन गई थी। राहुल कसवा ने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और लगातार, और देखिए भीलवाड़ा की भी तस्वीरें आ रही है, खबर आ रही है कि सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं।
तो वही अपने आप में सीपी जोशी को एक बड़ा चेहरा बनाकर भीलवाड़ा में एक बार फिर से उतारा गया था और फिलहाल पीछे चल रहे हैं। लेकिन चूरू की सीट ये बता रही है, जो रुझान आ रहे हैं माद्री, कि कार्यकर्ताओं के भरोसे परिणाम को आप बदल सकते हैं। आप पार्टी के भरोसे रहे ना रहे, राहुल कसवा ने पार्टी चेंज की, पार्टी बदल ली, लेकिन उनके कार्यकर्ता और उनकी जमीनी पैठ कितनी थी उस इलाके में, ये शुरुआती रुझान बता रहे हैं। परिणाम क्या होंगे, ये शुरुआती रुझान परिणाम से इतर रहते हैं कि उसी को आगे बढ़ाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2 बजे तक स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखिए, देखते रहिए। राहुल गांधी रायबरेली से पीछे चल रहे हैं, वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। वायनाड को चुनने का एक खास मकसद ये भी कहा जा सकता है राहुल गांधी का, वो अश्योर रहते हैं इस सीट को लेकर, वायनाड वाली सीट को लेकर। लेकिन रायबरेली भी उनकी खानदानी सीट कहूँ अगर मैं, तो गलत नहीं होगा। सोनिया गांधी यहाँ से थी। हाँ बिल्कुल। और लड़के की बात कर लेते हैं, अखिलेश यादव की। कन्नौज से आगे चल रहे हैं इस वक्त अखिलेश यादव। तो इस बार दांव खेला था अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट पर, और फिलहाल अभी तक रुझान पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ नजर आए थे इस बार, और सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए तो जाने जाते ही हैं। अखिलेश यादव सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए तो जाने जाते ही हैं, और ऐसा इस बार कुछ नजर भी आया था। लेकिन वो भीड़ परिणामों में कितना अपना जादू दिखा पाती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखिए, कंगना रनौत, अभी खबर आ रही थी, कंगना रनौत आगे चल रही हैं, हेमा मालिनी बीजेपी की कैंडिडेट आगे, शत्रुघ्न सिन्हा आगे।